नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अब बात शहर शहर शोलों की विनाश लीला की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें हैं दो जगहों की। ये लपटों की विनाश लीला। पहली तस्वीर चूरू के सरदार शहर की है, जहां रिको इंडस्ट्रियल एरिया में 4 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। और दूसरी तस्वीर टोंक की है, जहां जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। तो पहले बात चूरू की, जहां सरदार शहर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर को भीषण आग लग गई। एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में यह आग लगी। रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक मौके पर दमकल की टीम पहुंची, तब तक आग ने आसपास की 3 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते पूरे सरदार शहर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग का धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। सरदार शहर तहसील की 4 दमकलों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती रही। इन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में केमिकल रखा था, जिसकी वजह से आग और विकराल रूप धारण करती चली गई। इसमें लगभग 4 फैक्ट्रीज में नुकसान की सूचना मिली है, जिसमें बड़े लार्ज स्केल पे जो निर्मित हो रहा फर्नीचर और जो स्टॉक का फर्नीचर था उसका जलने से नुकसान हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्थानीय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो तो पहुंच चुकी है, और इसके अलावा चूरू से, डूंगरगढ़ से और तारानगर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रवाना हो चुकी है, और स्थानीय स्तर पे भी अपने स्तर पे प्रयास करके इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना का नुकसान होने का? टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर से आ रहे टैंकर को पीछे से चल रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक में लगी आग कम थी, इसलिए उस पर तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन टैंकर में आग बढ़ती चली गई। हाईवे पेट्रोलिंग के अधिकारी और बरौनी थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और एक पीछे ट्रोला है, दोनों जयपुर से टोंक की तरफ आ रहे थे। जैसे पुलिया पे चढ़ने के बावजूद इनके पीछे से उस ट्रोले ने मारी पीछे टैंकर के, तो इससे दोनों साइड रॉन्ग साइड में आ गए और उसके भी थोड़ी बहुत आग लगी, वो बुझ गई। तो एक उसका टेलर टैंक थे दोनों, एक टेलर टैंक था और एक लोडिंग गाड़ी थी, तो दोनों में आपस में भिड़ गई। तो आपस में भिड़ने पर उसमें आग लगी। आग लगने पर कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली कि सोइला पुलिया के ऊपर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ऑयल का टैंक है। उसके हिसाब से उन्हें फॉर्म और 4 गाड़ियों के साथ यहाँ पर आए, और 4 गाड़ियों से इस पर 1.5 घंटे के मकसद में काबू पाया गया। टोंक में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फटने से वहां पानी का फव्वारा निकलने लगा। घंटों तक व्यर्थ पानी बहता रहा और लाइन ठीक नहीं की गई, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। वैसे तो गुलाबी नगरी पर्यटकों को खूब पसंद आती है, लेकिन इस समय यहां कोई भी घूमने आ जाए तो उसे जरूर निराशा होगी, क्योंकि इस समय राजधानी कचरे घर में तब्दील हो चुकी है। नालों से निकले मलबे ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों पर जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। बात हेरिटेज की हो या फिर ग्रेटर नगर निगम की, कचरे के ढेर ने कहीं भेदभाव नहीं किया है। जयपुर शहर में इस समय यदि पर्यटक आएं और अगर शहर को घूमना चाहें तो उन्हें शायद इस तरह की दागदार जो गलियां हैं वो उन्हें निराश करेगी, परेशान करेगी। ये जो है रामपुरा रोड है सांगानेर का, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क पर कीचड़ भरा पड़ा है। यहाँ पर नहाने धोने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है कि नहाऊं नहीं नहाऊं। नहाऊंगा तो रोड पे जाएगा पानी, और पानी कीचड़ में से निकलना पड़ेगा आदमी को।
तो ऐसा कुछ मतलब पानी निकलने का कोई निकास नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई समस्या है नहीं। खड्डा खाली करते हैं, जब जाके नहाने धोना होता है, बर्तन माजे, कपड़ा धोए, तो खड्डा खाली करो, जब जाके तो काम करो। नहीं करता है कोई, बस वोट आते हैं, वोट आना भाई, वोटों का टाइम है, तुम्हारी सुविधा हो जाएगी सब। ये 4-5 साल होगी। अच्छा, आप बताइए कितनी कॉलोनी का यहाँ पर नियमन हो चुका और यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% कॉलोनियों का नियमन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जेडीए वाले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने हर तरीके से उनको पर्सनली जाके, व्यक्तिगत जाके मिले, हमने उनको एप्लीकेशन दी है। हमने मेयर साहिबा जी को, सोमिया जी को बोला कि एक बार आप आके दौरा कीजिए, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे दौरा नहीं किया। हमने सरकार से जाके शांति धारीवाल जी से भी मिलकर हमने यहाँ के लिए बताया गया कि दिक्कत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहे। पानी के भीतर ही कीचड़ में जीवन जीने को मजबूर हैं और दुर्गंध से जो बेहाल है, लेकिन बावजूद इसके कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शिकायतों पर शिकायत कर देते हैं, जेडीए हो भले ही नगर निगम हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है समस्या का समाधान इनके नहीं हो पा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आंखें मूंद करके सोए हुए हैं और उन्हें जगाने की जनता बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली जाएंगे। सुबह 10:15 पर जयपुर से रवाना होंगे। स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाएंगे और 11:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल दिल्ली दौरा है। सुबह 10:15 पर जयपुर से रवाना होंगे और 11:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। कल विपक्ष के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां मौजूद रहेंगे। राजस्थान की सियासत में 2020 वाले विवाद को लेकर सियासत तेज है। गजेंद्र सिंह शेखावत के चूक वाले बयान को लेकर सीएम ने उन पर हमला बोला तो इशारों ही इशारों में उन्हें राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की साजिश के लिए जिम्मेदार बताया। तो शेखावत समेत पूरी बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा, राजस्थान में डर। सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई। सत्ता वाली साजिश, टाइमिंग पर सवाल। और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो तो वो उन्होंने चूक कर दी और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठे तो राजस्थान में भी 2020 वाली कलह का जिन्न सियासत पर हावी हो गया। दरअसल सीएम गहलोत ने शेखावत के उस बयान को सियासी मुद्दा बना लिया जिसमें वो कहते हुए दिखे थे कि थोड़ी सी चूक हो गई, वरना राजस्थान में भी एमपी की ही तरह सत्ता परिवर्तन हो जाता। इसे लेकर सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर, उनको वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है? आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए। भले ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सियासी ताकत दिखाई हो, लेकिन महाराष्ट्र के असमंजस और कई राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित राजस्थान बीजेपी के कई और खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर सियासी मैदान में कूद पड़े तो पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। किसी पार्टी में यदि विग्रह होता है, अंतर्कलह होता है, तो उसकी दोषी बीजेपी कैसे हो सकती है? या तो उनका आलाकमान मजबूत नहीं है या उनकी खुद की पार्टी पर पकड़ नहीं है।
ये दो पक्ष थे और जो पिछले 3.5 वर्षों में हुआ, ये जो सारी गवर्नेंस की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए ये सियासी बयान है, इसमें तार्किक रूप से दम कतई नहीं है। महाराष्ट्र की हालत तो महाराष्ट्र वाले जाने, लेकिन राजस्थान में तो मुंह की पहले भी खाई है उन्होंने, फिर खा जाएंगे। और अभी राज्यसभा के चुनाव देख ही लिए, 126 से 126 के 26 वोट पड़े हैं, उन्हीं का वोट टूटा। महाराष्ट्र संकट के बीच अगर राजस्थान में सत्ता वाली साजिश की बात हो रही है तो ये यूं ही नहीं है। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में राजस्थान पर बीजेपी की निगाह है। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को मात देकर सीएम गहलोत ने इस दावे को और मजबूत भी किया है। ऐसे में शेखावत और गहलोत की ये जुबानी जंग महज 2023 की तैयारी है या इसके कुछ और भी संकेत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट और शेखावत के मिले होने के बयान को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सही करार दिया है। धारीवाल बोले कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा सही कहा है, हमने तो खुद देखा है कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ है। ठीक का क्या गलत का, क्या गलत का इसमें? आप ही मानते हैं कि मिले हुए? हमने बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने माना तो हमने माना है, हमने देखा भी है, क्या गलत है इसमें? वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गजेंद्र सिंह शेखावत मामले को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। चौधरी बोले कि कांग्रेस की सरकार अगर गिरेगी तो उसकी जिम्मेदारी सीएम की होगी, क्योंकि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायकों की मनमानी से जनता परेशान हो चुकी है। राजस्थान की सरकार तो वैसे ही यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर कुछ विधायक हैं जो चला रहे हैं, पूरे प्रशासन को वो चला रहे हैं, पुलिस तंत्र को वो चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सरकार तो अस्थिर है, पर ये अपने कर्मों से ही डूबेगी। कोटा दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने होटल नवरंग पर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के लगाए गए आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। धारीवाल ने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल उठाने वाले जब चाहे निगम में जमा कराए मेरे कागजात को निकलवा कर चेक कर सकते हैं। और उसी तरीके का पट्टा जो है सारी ये सिविल लाइन्स में हर मकान के पास उसी तरीके का पट्टा है। मेरा चैलेंज होगा, सबका चैलेंज हो जाएगा। पर खुद के मकान के कागजात भी तो पेश करने हैं। अरे भाई, तुम मेरे कागजात तो मांग रहे हो, मेरे कागजात तो मैंने नगर निगम में दे दिए, वहां दे दिए, जाके देख लो। और उनको चैलेंज कर दो कि झूठे फर्जी है, कर दो कोर्ट में चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तो उन्होंने, लेकिन तुम्हारे कागजात दिखा दो मुझे। तो उन्होंने जो सड़कें दबा रखी फिर यूआईटी उनको क्यों नहीं क्लियर करवा लेते? जो प्रक्रिया में। अच्छा। सांसद हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान पर निशाना आप नेता मयंक त्यागी ने साधा है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोला है। हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की हर महिला का अपमान किया है। बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है पर अमल नहीं। बेनीवाल राजे के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करते रहे। कांग्रेस और दिव्या मदेरणा की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मयंक त्यागी आप नेता ने यह बातें कही हैं। बेनीवाल ने कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा पर विवादित बयान दिया था। एक सवाल है जाट समाज से, राजस्थान के और इस देश के। क्या हो गया आपके समाज को, जहां एक तरफ दुनिया आपकी बहादुरी की मिसाल दिया करती थी, वहां आज एक नेता अपनी झूठी राजनीति को चमकाने के लिए आप ही के समाज के बहू बेटियों को इस तरह से भरे मंच पे, भरे सभा में लज्जित कर रहा है। और आप लोग सुन रहे हो, आप कहते हो कि हमारे समाज का नेता है। कैसे नेता है भाई? अपने ही समाज के लोगों को गालियां दे रहे हैं और नेता है। और चलो ठीक है भाई, तुम राजनीति मतभेद हो सकता है, द्वेष हो सकता है,
पर आपके जो समाज, दूसरे समाज के नेता हैं, उसकी बेटी तो आपकी बेटी बराबर हो गई, छोटी बहन बराबर हो गई। आप कैसे उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो? आप सोचो, आप बोल क्या रहे हो हनुमान जी? ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस बीजेपी में सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इससे हो रहे सियासी नफा नुकसान को देखते हुए अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी कमान संभालते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 10 जुलाई को नांगल राजावतान स्थित मीणा हाईकोर्ट में विशाल जनसभा का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद दौसा जिले के बसवा क्षेत्र के दौरे पर रहे और कई गांवों में जाकर लोगों से ईआरसीपी की महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया। इस महापंचायत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाग लेंगे। हमारे इलाके में आएगा। खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी के फरमान की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों और टीचर्स की मीडिया से बातचीत पर रोक लगा दी गई है। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार नीलिमा तक्षक ने लिखित आदेश जारी कर कर्मचारियों को मीडिया और सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कही है। इसके साथ ही ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ ही एबीवीपी और एनएसयूआई ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह आदेश काला कानून है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सभी को हैं। ऐसे में सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत पर बैन लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नीलिमा सिंह ने जो आदेश निकाला है, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कर्मचारी या जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना लेख या अपनी अभिव्यक्ति को बोलने में वो परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये कानून विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत गलत है, क्योंकि इस तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी कर्मचारी बोल सकता है, कोई भी अधिकारी बोल सकता है, कोई भी प्रोफेसर बोल सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने विचारों को कोई अपने रखने में आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ वही लोग खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं तानाशाह और एक संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं। जिस तरीके का ये आदेश निकला, पूरा विद्यार्थी वर्ग और एनएसयूआई इसके खिलाफ खड़ी है, और कर्मचारियों और जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है, उन सब के साथ में आज से पहले भी कंधे से कंधा मिला करके एनएसयूआई हर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल केंद्र सरकार की सेना अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। जोधपुर में सोमवार को सुबह 11 बजे रावण का चबूतरा मैदान में केंद्र सरकार के विरोध में एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर नहीं रही है और कांग्रेस कर रही है, तो वो धरातल पे नहीं कर रही है और ऑफिस में बैठ के पीसी बर्जी कर ले, लेकिन कहीं मैदान में नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 16 तारीख को जो पूरा प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, मुख्यालय पर जो ज्ञापन दिया गया, उसके बाद में जाके उनके कुछ समझ में आई कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो कर रहे हैं वो, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।